अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। यहाँ पर आपने बाजू की खुलाई अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 8 इंच रखी है जो नॉर्मल है, अमूमन यही चलती है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर बुकरम एक लेनी है, लेडीज़ बुकरम 8 इंच की इसकी खुलाई होगी, 5 इंच की इस तरह से चौड़ाई होगी और यही साइज़ लेंगी। उसके बाद ये एक मैंने बुकरम के ऊपर ही एक पेटल कट करके रखी हुई है। ये कट तो मैंने करके रखी है। अक्सर ऐसे होता है कि मैं इसकी साइज़ आपको मेजरमेंट दे रही होती हूँ, लेकिन लोग मुझे अक्सर कमेंट कर देते हैं कुछ बहनें कि इसे कट करना बता दें। तो इस तरह की पेटल का मेजरमेंट मैं आपको देती हूँ, वो आपने कैसे कट करनी है ये थोड़ा सा सीख लें। यहाँ पर मैं लंबाई जब कहती हूँ कि आपने 3 इंच रखनी है, तो आपने इस तरह से पेपर एक डबल करके ले लेना होता है। उसको आपने इस तरह से 3 इंच की लंबाई को ड्रा करना है, मेजर करना है और बाद में इसकी खुलाई देखनी है कि खुलाई यहाँ पर ये देखें 3 सीएम से कुछ कम है इसमें पॉइंट, तो उसका हाफ करके मैं यहाँ पर इस तरह से रख रही हूँ और यहाँ ऊपर से फिर मैं आपको बताती होती हूँ कि यहाँ पर 2 सीएम जो है ऊपर से चौड़ाई है, तो यहाँ पर मैं 1 सीएम रख रही हूँ। यहाँ पर एग्जैक्ट मेजरमेंट मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन ये सिर्फ तरीकाकार बता रही हूँ कि आपने इस तरह से शेप को, जो मेजरमेंट मैं आपको देती हूँ, आपने इस तरह से निशान लगाने होते हैं। फिर बाद में आपने सिंपल उसे इस तरह से कट कर लेना होता है, चाहे वो हार्ड पेपर हो चाहे वो पेपर हो, लेकिन इसे इस तरह से कट करते हैं। ये वाला कन्फ्यूजन दूर हो गया आप लोगों का, जो मुझे अक्सर कमेंट्स कर देती हैं। अब यहाँ पर पेटल जो है ये थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है, आप सेट भी कर लें। अगर आपको कम चाहिए कम कर लें, थोड़ी चौड़ी चाहिए तो चौड़ी कर लें। लेकिन यहाँ पर अब ये देखें इस तरह से ये 1.25 सीएम है, 1.25 सीएम, यहाँ से 1 सीएम है, यहाँ से ये देखें 1 सीएम से 3 सूत ऊपर है, यहाँ से 1 सीएम से 2 सूत कम है, यहाँ से 4 सूत कम है। ये इस तरह से आपने इसकी लंबाई जो है यहाँ पर 7.5 सीएम है। यहाँ पर आपने सेम यही मेजरमेंट लेंगी, यही चीज़ को लिख लेंगी। आप लिख लें कॉपी के ऊपर, तो आप इसे ड्रा करते वक्त जब करेंगी ना, मेजरमेंट लेके शेप ड्रा करेंगी तो इजीली ड्रा हो जाएगी। अब मैंने एक एक्स्ट्रा पेपर लिया है जिसके ऊपर मैंने 1.5 इंच की पेटल को इस तरह से फोल्ड करते हुए ड्रा किया है। अब यहाँ पर इसको खोल लिया है, ये मैं 1.25 इंच की लंबी कर रही हूँ और यहाँ पर जो है ये भी मैं 1.5 इंच की इस तरह से इतनी सी ड्रा कर रही हूँ। आपने ज़्यादा ड्रा नहीं करनी, अदरवाइज़ आप ज़्यादा ड्रा करेंगी तो इसमें सिलाई ना होने का खदशा होगा। तो इस तरह से इसे ऊपर नोक के साथ मिला लें। ये सिर्फ उसके बाद इस पेपर की खुलाई मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है, ताकि आपको मसला ना हो। ये देखें 4.25 इंच है और यहाँ से ये देखें 1.5 सीएम इसकी ये वाला जो गोल मैंने बनाया ना दायरा वो है, और इस तरह से इसके अंदर हमने शेप को ड्रा करना है। ये सिर्फ इसके ऊपर हल्का सा एक मैं स्ट्रक्चर सा बना देती हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो, बिगनर्स भी होते हैं उनको समझने में ज़रा आसानी हो जाए। ये सिर्फ एक मैं सांचा जिसे कहते हैं, फ्रेम जिसे कहते हैं, वो कट करूँगी पेपर के ऊपर, और आप लोगों ने भी इस तरह से कट कर लेना, ये ज़रूरी है इसलिए ताकि जब ये देखें मैं इस तरह से इसकी 3 पेटल है ना ये नज़र आ रही, लेकिन जब इसे मैं खोलूँगी तो ये हमारी 5 पेटल हो जाएंगी। 5 ही होंगी ना, हाँ जी 5 ही हो जाएंगी इसकी पेटल, लेकिन ये कि एग्जैक्ट इसकी शेप सही होगी, ख़राब नहीं होगी। ये देखें इस तरह से हमने, क्योंकि एक ये फ्लावर बनाना है, फिर हमने इसको 2 बनाने बुकरम के ऊपर, तो इसलिए एक ये पेपर के ऊपर अलग से बना लेना बेहतर होगा। सिर्फ यही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी कोई इतनी मेहनत नहीं है। बाद में इस तरह से ये सारी जो इसके अंदर हमने ड्राइंग करनी है ये बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये वाली जो हमने फ्लावर बनाया है इसको लेंगे और बुकरम की मेजरमेंट मैंने आपको बता दी। इस फ्लावर को इस तरह से रखेंगे, यहाँ से बिल्कुल इसके साथ मिला देंगे किनारे के, और ऊपर से जो है ये जो मैंने फासला रखा है कि यहाँ से 1 सीएम का फासला है, और आप भी इतना ही रखेंगी इस डिज़ाइन में। ये देखें इस तरह से ये पेटल जो है ना, यहाँ तक जो ये हमने गोल सा बनाया था इसका, वहाँ से हम ड्रा करना शुरू करेंगे और ये पेटल सारी जो है इस तरह से ड्रा करेंगे। इस डिज़ाइन में मेजरमेंट पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकेगा। अगर आप पेटल अपने हिसाब से कट कर लेती हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वाली मेजरमेंट आपके सामने एक हो जाएगी, आप लोगों को सही से पता होगा कि ये वाला डिज़ाइन इस तरह से बनने वाला। अगर आप पेटल चेंज करेंगी तो आपको सारी मेजरमेंट का हिसाब भी खुद ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को स्किप ना किया करें। अगर देख रहे हैं तो सारी वीडियो को प्रॉपरली देखें, ताकि आपके साथ मसला ऐसा ना हो कि आपको सारा डिज़ाइन बनाना पड़े और फिर वो ख़राब भी हो जाए।
तो उसके बाद यहाँ पर 4-4 सूत का ये देखें यहाँ पर फासला मैं मेजर कर रही हूँ कि 4-4 सूत का यहाँ पर मैंने रखना है, ये वाला। यहाँ पर एक लाइन लगाऊंगी। तरीकाकार बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी आपको बनाने का, ताकि बिगनर्स जो बैठे मेरी बहनें या फिर बच्चियाँ सीखना चाहती हैं वो उनको सारी गाइडेंस जो है वो मिल सके इस वीडियो में। अब ये जो मैंने बनाया है ऊपर इसका राउंड सर्कल, उसके 4-4 सूत का बनाया है। अब यहाँ पर भी ये वाला जो हम बनाएंगे ना, इसके अंदर वाली शेप को, पेटल के अंदर वाली शेप को जिसको हमने कट करना है, वो यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने पहले उसकी शेप को स्टार्ट किया और मैंने 4-4 सूत का ही ये इसमें बनाना है। ये देखिए मैं क्लोज करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 4-4 सूत के फासले पे ये वाली गुलाई ड्रा कर रही हूँ और इससे यहीं से स्टार्ट करेंगी। तो आपको जब ऊपर से आप हल्का हल्का सा ड्रा करेंगे ना, आपको अंदाज़ा होगा कि आपने किस जगह पर इसकी शेप को लेके जाना है। क्योंकि ये गुलाई होगी, इसमें पेटल की ये वाली शेप को बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगी तो ईजी हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ये जो जितना भी इसके अंदर हम ये फासला रखेंगे ना, ये मतलब आउटलाइन से हमने कट करनी है, ये 4-4 सूत की ही होनी चाहिए। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जितना भी मैं इसे ड्रा कर रही हूँ ना, इसके अंदर ये वाली पेटल को कट करना है। बाकी सारी आउटलाइन सी जो है वो 4-4 सूत की है, जहाँ से भी है, ये बस आपने देख लेना है। बाकी इस तरह से सेम ड्रा करने के बाद अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ये सही है, तो मैं इसे अब डार्क कर दूंगी और फिर बाद में हम इसे, ये देखें, ये अब मैंने डबल करके बुकरम रखी हुई, 8 इंच की बुकरम है, मतलब 16 इंच की अगर खोल के रखें, 8 इंच की डबल करके है। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से एक फूल बनाया, लेकिन जब मैं इसे कट करूँगी तो ये 2 हो जाएंगे, इसलिए एक फूल का कट कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये शेप को ना इस तरह से कर लेंगे, हम नोक सी बना लेंगे, ठीक है। ये मतलब ऊपर वाली जो पेटल है ना, उससे हम थोड़ा सा जो होता है 1 इंच से कम कर लेंगे, उसे ऊपर बनाएंगे। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी इस पेटल का इतना ही सिरा जो है ना, वहाँ से मैं एक सीधी लाइन लगा दूंगी, जितना ऊपर से उसके सिरे से मैंने उसका एक तिरछा सा निशान लगाया है। अब इसके बाद इसे सिंपली कट कर लेंगे। अब जब आपने ये स्लीव बनाना है तो आपने सिर्फ एक फूल बनाना है, जो मैंने आपको पेपर के ऊपर बनाना बताया। फिर बाद में आपने बुकरम के ऊपर इसे कट कर लेना है और बाद में जब आपने ये पूरा फ्रेम तैयार कर लेना है तो फ़ौरन से आपने नहीं बनाने लग जाना, फिर दूसरे बाजू के लिए मुश्किल होगी। आपने फिर जनाब, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब यहाँ से पहले आपने ये वाला जो इसके अंदर से ये वाली हमने जो आउटलाइन वाला एरिया बनाया था ना, इसे सिंपली इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से सिंपल तरीकाकार बता रही हूँ। ये बड़ी सीज़र के साथ ही कट कर रही हूँ, छोटी सीज़र नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, आसानी से ये कट हो जाएगी। ये जी, इस तरह से अब सारी पेटल जो मैंने बनाई है ना, इसके अंदर वाली ये जो हमने बड़ी बड़ी सी पेटल कट कर देंगे और ये वाला 4-4 सूत का फ्रेम हमारे पास रह गया है और इस तरह से खोल के मैंने आपको दिखा दिया है। इसे इस तरह से दोबारा से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ना, अगर आप इसे इस तरह से ड्रा कर लेंगे, मैं कहती हूँ किसी किस्म की आपको टेंशन नहीं होनी कि आपका फ्रेम मतलब किसी जगह से कोई हो जाता है ना कि पेटल थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पेटल कहीं से थोड़ी ज़्यादा छोटी हो गई है या टेढ़ी हो गई है या कुछ भी ऐसा, वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सारी जो तरीकाकार है समझाने का मकसद मेरा यही है कि आपको प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा हो और आप ऐसी मिस्टेक ना करें कि वीडियो स्किप कर दें और बाद में आप बैठी देखें कि हो की रहा हुआ। अब यहाँ पर जो है ना, मैंने 1.25 इंच का यहाँ पर मार्क लगाना है चौड़ाई का, बस। बाकी जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो मैं कट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बुकरम की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो रख भी सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा बुकरम जो है वो पसंद नहीं है कपड़ों के ऊपर लगी हुई, तो मैं इसे कट ही कर दूंगी। बस इतना के मार्जिन बस रह जाए, बस। बाकी सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इसे कट कर देते हैं। ये अब जी हमारा तैयार हो गया। अब आपने इसका सेम बाजू का दूसरा जो बनाना है ना, उसके ऊपर सेम इसको रख के ड्रा कर लेना है, कटिंग कर लेना है, फिर आपने इसको बाजू के ऊपर जोड़ लेना है, ठीक है। ये ना हो कि आपको बाद में मसला हो कि आप एक बना लें, बाद में उस साइज़ का दूसरा बना ना सकें, तो इस तरह से कर लें। अब बाजू मैंने इस तरह से देखें लिया है। अब बाजू के दरमियान में क्रीज बनी हुई है इस तरीके की मदद से। अब ये हमारा ये जो पैटर्न है, इसका दरमियान ये वाला है,
इसके दरमियान को इसकी क्रीज के साथ इस तरह से मिलाते हुए आगे से बाजू का जो मैंने 1/2 इंच का छोड़ा है, यहाँ से जो बाजू की लंबाई जितनी आप पहनती हैं आपने उतनी ही रखनी, कोई ज़्यादा नहीं रखनी। ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि बाद में आप सोचेंगे पता नहीं इसे ज़्यादा रखना था। यहाँ से देखें 3.5 हाँ जी 3.5 ये 3.5 इंच का जो है ना यहाँ से ये फ्लावर बन रहा है। लेकिन ये मेरी लंबाई बाजू की जितनी है ना उसके अंदर ही बना रही हूँ, मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं यहाँ पे रखा। अगर आप एक्स्ट्रा रखेंगी तो वो ज़ाहिरी बात है आपके बाजू की लंबाई से बढ़ जाएगा और बुरा लगेगा और वो ख़राब ही होगा, ज़ाहिरी बात है। अब यहाँ पर इस तरह से नीम गरम सा जोड़ने के बाद इस तरफ से आपने इसको सही से शावर करके आपने इसके ऊपर प्रेस करना है ताकि अच्छी तरह से बबल्स जो है इसके निकल जाएं और बाद में ये चिपक जाए। अब यहाँ पर इसके दरमियान में जो हमने कपड़ा कट करना है ना, इसे मैं कट करना बताती हूँ आपको सिंपल। ये इस तरह से अपने इसके अंदर कट लगाना है, ये इस तरह से, और पीछे 4 सूद रुक जाना है और इस तरह से ट्रायंगल कट लगाना है किनारे के पास जो हमने चौरस से कट्स बनाए हैं उसके पास। और आपने यही शेप ड्रा करनी है पेटल की। और यहाँ पर जो कट मैं लगा रही हूँ गुलाई के पास कट लगा रही हूँ। और जनाब ये करना है कि आपने ये जो कट है ना और बुकरम है इसके दरमियान में 1 सूद का फासला होना चाहिए, बस। इससे ज़्यादा फासला होगा तो आपकी शेप जो है सही नहीं ड्रा होगी। और बुकरम मेरी यहाँ से चिपकी नहीं, इसे मैं बाद में चिपकाती हूँ ज़रा। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है इसको भी यहाँ से सेम, ये देखें यहाँ से 4 सूद पीछे रुके, यहाँ पे कट लगाया और यहाँ पे कट लगाया। अब इसी तरह से ऊपर वाली शेप को मैंने बनाए थे, ये मैंने इसीलिए दिखाया कि ये इसी तरह से बनेगा कट। और आप इसे जोड़ लेंगे, ये देखें कैसे मैंने जोड़ा हुआ है इसकी ये वाली चीज़ को। ये इस तरह से कटा होगा तो बहुत अच्छे से जुड़ जाएगा और बाहर से बिल्कुल भी वो नहीं लगेगा कि मैस हुआ हुआ है, कटा हुआ है या फटा हुआ है, वो बिल्कुल सही से जुड़ेगा। अब ये भाई ग्लू है, जो मुझसे पूछती हैं कि कौन सी ग्लू है, स्क्रीनशॉट ले लें, ये लेस वाली शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगी, फैब्रिक ग्लू है। उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पर आपने फैब्रिक के ऊपर ग्लू लगानी है, ये जो इसके किनारे होते हैं कट वाले। अब यहाँ पर जो इसकी गुलाइयाँ हैं इसके ऊपर आपने ये बुकरम के ऊपर ग्लू लगानी। बाकी सारा काम मैंने कर लिया है, मैंने सिर्फ आप लोगों को वो पॉइंट बताने हैं जो ज़रूरी हैं। जैसे कि अक्सर हर बंदा जो है ना उसे नहीं पता होता, लेकिन मैंने बताना होता है। यार मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ, ये पता नहीं कहाँ कहाँ वीडियो देखी जाती है और हर जगह पे हर तरह के लोग पाए जाते हैं, ये चीज़ समझा करें। मैंने हर चीज़ बतानी होती है। कुछ लोग बैड कमेंटिंग करते हैं, वो बुरी बात होती है, यार नहीं किया करें। हम लोगों ने हर हिसाब से बताना होता है, फजूल तो नहीं बोल रहे होते। ये हर चीज़ बंदे को समझानी भी पड़ती है, हर बंदा समझदार भी नहीं होता, एक्सपर्ट भी नहीं होता। अब यहाँ पर जो है इस तरह से मैं कॉटन बड ले रही हूँ, फिंगर की मदद से ज़रा मुश्किल हो जाएगी। ये देखें कि इतनी आसानी से इसके किनारे जो हैं इतनी अच्छी तरह से सील हो जाएंगे। और आप बाद में इसे देखेंगी तो यहाँ पर अब दोबारा से गौर करें कि मैंने ये देखें फिंगर की मदद से ये इस तरह से करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये कॉटन बड की मदद से करेंगी तो फटाफट से ये आपके काम हो जाने, आपको 2 घंटे भी नहीं लगने। आपने पूरा डिज़ाइन जो है वो तैयार करके रख देना है। और ये वाला जो इसका ट्रायंगल कट था, ये देखें ये इस तरह से आपने करके फोल्ड कर देना है और इसके किनारों को भी आपने इस तरह से कर देना है। इसने इतनी अच्छी तरह से सील कर देना है ना आपके किनारे कि आप खुद हैरान रह जाएंगी कि इतनी अच्छी सफाई आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अब ये देखें यहाँ से इसके किनारे बिल्कुल कटे हुए या फटे हुए बिल्कुल नहीं लग रहे, इतनी इसकी अच्छी गुलाइयाँ और इसके किनारे बन चुके हैं। अब ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहा है, उसे कट नहीं करना, बिगनर्स ने भी या एक्सपर्ट ने भी। अब यहाँ पर नेट जो है देखें सॉफ्ट ली है, नेट भी हार्ड होती है लेकिन मैंने सॉफ्ट ली है, ऑर्गेन्जा चुभती है ये मेरी अपनी ड्रेस है। और इस तरह से बुकरम ये जो मैंने नेट ली है डबल करके ली है, आपने इतनी लेनी है कि बाहर की तरफ जो मार्जिन है वो 1/2 इंच का ज़्यादा हो, ये देखें इस तरफ से। अब ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इतना मैं कट कर दूंगी क्योंकि मैंने दूसरी तरफ से फोल्ड ही रखना है। इस तरफ से खुली हुई है बुकरम, जिस तरफ से मैं कट कर रही हूँ, और साइडों से एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो भी हम कट कर लेंगे। बुकरम ये देखें दूसरी साइड से, बुकरम सॉरी कह रही हूँ, नेट दूसरी साइड से बंद है। और ये देखें इस तरह से ये जो इसकी किनारी वाली साइड है ना बाजू की शुरू वाली, उधर से नेट जो है वो खुली है और जिधर से हमारी ये बुकरम की आपको चौड़ी पट्टी नज़र आ रही उधर से ये बंद है। और इस साइडों से जब आपने इस तरह से नेट रखनी है ना, साइडों से सारा फैब्रिक कट कर लें। और इतने चौड़े हिस्से, ये जो चौड़ा हिस्सा है ना कपड़े वाला, इसके ऊपर पिन्ने लाजमी लगा लें, बिगनर्स के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। टिप है जो घरों में मेरी बहनें सिलाई करी हैं उनके लिए भी ये टिप है कि आपने जब भी ये काम करना है ना पिन्ने लगा लें। इससे ये होगा कि आपको ज़्यादा खपना सतना नहीं पड़ेगा। एक बार में जब आप तसल्ली से काम कर लेंगे ना तो आप वो तसल्ली से काम करती जाएंगे, लेकिन अगर आपने फटाफट से करने की कोशिश की, एक तो काम ख़राब हो जाएगा, दूसरा आपका दिल चाट हो जाएगा।
जनाब उसके बाद यहाँ तक अगर पहुँच ही गए, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और अगर चाहते हो कि ऐसे ही डिज़ाइंस आप लोगों को मिलते रहें तो मैं ऐसे डिज़ाइंस अपलोड करती रहती हूँ। मेरे चैनल पे जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के बटन को क्लिक कर देना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। उसके अलावा जनाब इसके सिलाई लगाने के बाद यहाँ से चेक करें कि कोई मसला तो नहीं है, कोई झोल तो नहीं आ रहा। कोई झोल नहीं आ रहा तो यहाँ से फैब्रिक को कट कर दें। कट करने के बाद इसको इस तरह से सीधा कर लें। कट करने के बाद कट्स भी उसके अंदर दरमियान में लगा लेना लाजमी, फिर ये इस तरह से सीधा होगा। ये देखें इस तरह से कट लगा लेना लाजमी। ये बात मैं बता दूँ, वहाँ से ज़रा पॉइंट लगता स्किप हो गए। कट लगा लेना लाजमी। और बाद में ये देखिए मैंने प्रेस किया है। ग्लू तो मैंने अभी कोई नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप सिर्फ प्रेस करने से ही कि इसमें कोई बल नहीं है। अगर आप यही मेथड अप्लाई करेंगी तो आपके भी काम में कोई बल नहीं आएगा, सफाई ही आएगी। ये देखिए मैं उठा के दिखा रही हूँ कि मैं अब ग्लू लगाने लगी हूँ। अब यहाँ पर जो है ना ये वाला एरिया के ऊपर आपने किनारे किनारे पे ना एक बाल के बराबर जो है ना आपने ग्लू जो है ना लगा लेनी, सिर्फ ऐसे इस तरह से। लेकिन उस जगह को बचा लिया करें जिस जगह पर आपने सिलाई लगानी होती है, ग्लू उस जगह पर ना लगाया करें। ये ज़रा काम मुश्किल हो जाता है, बाद में ख़राबियाँ पैदा होती हैं। अब यहाँ पर पैमाने की मदद से इस तरह से प्लस्तर करें इसके ऊपर, जैसे मिस्त्री बन जाए आप। अब इस तरह से प्लस्तर करने का ऊपर से देखिए मैं हाथ रख रही हूँ, मेरे हाथों पे भी फोकस रखा करें कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ। ये चीज़ें बहुत नोट करने वाली होती हैं, जिससे आप लोगों को पता चलता है कि अगला बंदा कैसे काम कर रहा है और उसके काम में इतनी सफाई कैसे आई थी। तो यहाँ पर भी इस तरह से ये देखें नेट को मैंने इस तरह से उठा लिया है और यहाँ पर ग्लू लगाई है और इसके ऊपर मैं इसी तरह से करूँगी ताकि इसमें कोई बल ना है, इसलिए मैंने यहाँ पर सीधी चीज़ का इस्तेमाल किया। आप कोई पेपर जो हार्ड पेपर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये पैमाना ज़रूरी नहीं, पैमाना ही अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हार्ड पेपर यूज़ कर लें। तो बाद में इस तरह से करके इस जगह पर आपने प्रेस करनी है। दूसरी जगह जो उल्टी साइड थी उसके ऊपर प्रेस नहीं करना, क्योंकि ग्लू लगी है वो आपकी इस्त्री को ख़राब कर देगी और आपने ये काम बिल्कुल नहीं होने देना। अब यहाँ पर ये प्रेस करना लाजमी है, जिस जिस स्टेप पे मैंने प्रेस किया है जनाब उस पे लाजमी है, इसीलिए मैंने दिखाया है आप लोगों को। अब यहाँ पर ये देखें कितना खूबसूरत जो डिज़ाइन है बन गया। ये हमारे स्लीव का डिज़ाइन है। इसका नेक का डिज़ाइन भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, दिखाती हूँ, बल्कि इसी वीडियो में मैं आपको इसकी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर दो जो बॉबिन है ना, मैंने दोनों ये सिंपल नलकी के साथ भर ली हैं। ये जो आपको दिख रही है ये इसी के साथ मैं सूट सिलाई कर रही हूँ। दोनों को मैंने आपस में एक गिरा लगा दिए और एक अलग से एक बॉबिन ली है मैंने फिर की, इसके ऊपर मैं इस तरह से रख के हाथ की मदद से ये धागा जो है इसमें भरूंगी और ये डबल हो गया। अगर आप चाहती हैं कि इससे भी ज़्यादा मोटा टांका हो जाए, आपकी मोटा धागा लगे थ्रेड, तो आप इसे 3 या 4 फिरकियों में भर के फिर एक फिरकी के ऊपर चढ़ा सकती हैं। और ये नलकी जो आपने फिर लेनी है ना, ये 10 रुपये वाली 15 रुपये वाली नहीं लेनी है आपने। अगर पाकिस्तान में है या परी की ले लें या फिर ZNZ की जो नलकी होती है वो वाली ले लें, अच्छी वाली जिसमें शाइन हो। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मेरी ये जो फिरकी है ना, ये सिंपल फिरकी सॉरी कह रही हूँ, नलकी वो सिंपल नलकी है जिससे मैं सूट सिलाई करती हूँ, कोई रेशमी नलकी नहीं है। अब ये वाला जो मैंने टाइट किया है ये बिल्कुल नॉर्मल, मैंने क्या नाम है डब्बी को बिल्कुल इसका नॉर्मल धागा किया है, कोई टाइट या लूज़ नहीं किया। अब यहाँ पर इसको मैंने जो बाजू है इसको मैंने उल्टा करके रखा है, ये भी चीज़ नोट करें। और बाद में किनारी किनारी की सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ सोची थी कि मैं यहाँ पर ना सूतर का धागा एक लेके आई थी कि वो मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगी, लेकिन वो इसके ऊपर लगा इतना कि कोई बुरा लग रहा था ना कि मैं कहती हूँ कि बस मेरा दिल ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा कि उससे बेहतर है कि ये वाला काम जो है कर लिया जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की है तो यार वो नज़र तो आए ना। अब यहाँ पर इस जगह पर भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा रही हूँ। फिर की हमारी डबल धागे से भरी हुई है। यहाँ से आपने जब भी सिलाई लगानी है ना तो किसी किनारे से नहीं स्टार्ट करना, ये देखें किनारे से आगे करके स्टार्ट करना है और धागा लंबा करके कर लेना है, खींच लेना है। इससे ये होगा कि बाद में ये देखिए सारा आपने किनारी की सिलाई लगानी। किनारी की सिलाई लगानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान है। बस आप ये जो बड़ा पैर का हिस्सा होता है ना इसको कपड़े के ऊपर रखा करें, बाकी छोटा पैर जो है उसे दूसरी अंदर वाली साइड पे रखा करें। अब यहाँ पर ये देखें, अब मैंने किनारे से आगे शुरू किया था ना, ये धागा जो मैंने शुरू किया था उसको नीचे वाले धागे को मैं ऊपर की तरफ इस तरह से खींच रही हूँ और यहाँ से मैं इसे ख़त्म कर रही हूँ पक्का करके, और इस धागे को भी मैं खींच के अंदर की तरफ और इस तरह से घेरा लगा दूंगी। सारे पे मैंने इसी तरह से किया। मैं इसी तरह के काम करती हूँ, पक्के काम करती हूँ। काम चोरियाँ करनी है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से काम करती हूँ। ये देखें अब ये धागा जो है मोटा मोटा सा लग रहा है रियल में भी, जैसे कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हो। ये इस तरह से मोटे धागे की तरह चला है, बार बार चलाने से ज़रा सफाई नहीं भी आती कभी कभी, लेकिन ये अब इसके अंदर जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है
वो कुछ इस तरह से है जनाब कि मैंने ये ग्लू लगाई है और इसके अंदर सितारे लगाए हैं। अगर आपको सितारे लगाना मुश्किल लगा तो सितारे वाली लेस मिलती है जो दुपट्टे के ऊपर पीको करवाने के लिए अक्सर यूज़ होती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने एक दामन पे डिज़ाइन बनाया था, उसमें लगाई थी। तो आप वहाँ जाके मेरे चैनल पे वो लेस जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लू लगाने के बाद यहाँ पर सितारे जो है मैं इस तरह से लगा रही हूँ। अगर आप इसे मशीन के साथ सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन आप लोग अगर ये वाला मेथड अप्लाई कर लेंगे, लेकिन इसको लगा के सूखने देना फिर आप इसके ऊपर मशीन चलाना। अगर ये गीला हुआ ना तो इसने बहुत तंग करना है आप लोगों को, ये चीज़ याद रख लेना। और जनाब मैं कहती हूँ कि क्या कहना था मैंने, थोड़ी-सी मशहूरी करनी थी ये कि जनाब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आप इतनी मेहनत करती हूँ मैं अपने चैनल के लिए, आप लोगों के लिए, सिर्फ़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो होती है जनाब कि आपने लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है भर-भर के। और आप लोग जब लाइक नहीं करते ना तो बुरी बात है, अच्छा नहीं लगता है यार, हम लोगों के दिल टूट जाते हैं। आप लोगों के लाइक करने से हमारी मेहनत जो है वो पूरी हो जाती है, सच्ची में पूरी हो जाती है। जब आप लाइक नहीं करते तो मेहनत पूरी नहीं होती, हमारे चैनल को प्रमोट नहीं किया जाता। अगर कोई ये चीज़ अच्छी लगे, आपके हाथ में कोई अच्छाई हो तो वो दूसरों के लिए कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर इस तरह से ये देखें धागे को यहाँ पर भी मैं इसी तरह से खींच रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपने सितारों के ऊपर डबल धागा नहीं चलाना, सिंपल धागा चलाना है। डबल जो धागा है वो इसके ऊपर बुरा लगेगा। ये चीज़ को नोट में रखें और मुझे बताना कि आपके शहर में अगर आप इस तरह से डिज़ाइन बनाएं तो आप कितने पैसे लेंगे। ये मैं अपने लिए नहीं पूछ रही, ये मैं अपनी बहनों के लिए पूछ रही हूँ जो मेरे चैनल पे सिलाई देखने आती हैं। उनको फ़ायदा होगा कि उनको पता चल जाएगा कि वो अपने शहर के हिसाब से ये या फिर इस डिज़ाइन की मेहनत कितनी लें। ये लाज़मी बता दिया करें, इससे बहुत बहनों को फ़ायदा होता है। आप लोगों की वजह से किसी का भला हो तो आपको क्या चाहिए और। तो किसी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर ये हो रहा है तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सपोर्ट कर दें, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच। और ये सारा आप देखें मैंने दागों का जो किया हुआ ना कचरा, इसको इकट्ठा करना है। अच्छा, इसको सारे को मैंने गिरा लगा लिए। अब ये डिज़ाइन जी इस तरह से तैयार हो गया है। अब मैं फाइनल लुक जो है ना आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये देखें जब आप स्टिच करेंगे ना तो यहाँ पे तुरपाई ना भी करें तो मसला नहीं, क्योंकि इसने जब स्टिच हो जाना ना साइड से तो ये बाहर की तरफ उलट उलट के नहीं आएगा। यहाँ से जब स्टिच करना है ना तो उलट उलट के नहीं आएगा। और यहाँ से ये नहीं करना कि आप समझे कि अब जितना फूल है उतना ही बाजू को तंग कर लें, नहीं, आपने इसको इतना ही खुला रहने देना है। बिल्कुल आपने इसके ऊपर जो हाफ इंच की सिलाई है साइडों पे खुलाई की वही लगानी है। ये बहुत ही एलिगेंट लगेगा। आप ईद के ऊपर जो है ना बच्चों के या बच्चियों के या अपने, ये मेरा खुद का एलिगेंट सा डिज़ाइन है जो मैंने खुद तैयार किया है। एक ड्रेस, इसकी लॉन्ग शर्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। तो अगर इसका मैं पूरा डिज़ाइन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक कर लेना, फिर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और घर में आप समर्स के अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख जाएंगे कि समर में ड्रेसेस कैसे बनाएं। ये देखें, ये नेक का डिज़ाइन इसका मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन उसमें मैंने सितारे नहीं लगाए थे तब, क्योंकि मेरे सितारे आए नहीं थे तब। अब मैंने सितारे इसके अंदर लगाए हैं। ये देखें इसकी फाइनल हुई, इसकी नेक के और ये इसके स्लीव्स हैं। इसके साथ बॉटम और ट्राउज़र मैं कैसा बनाऊँगी, इसके लिए आप मेरे चैनल पर रहना होगा ताकि आप लोग ये देख सकें कि इसके साथ मैंने ट्राउज़र और दुपट्टा कैसा बनाया। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफ़िज़।